मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। असुबहु बदा मिन तालअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही। है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जब उस्ताद किसी शागिर्द के ज़िम्मे कोई काम लगाता है, अगर वो शागिर्द अपना काम उस्ताद के सामने लेके जाता है तो उस्ताद अच्छे कामों पर हौसला अफजाई फरमाते हैं, दुआएं देते हैं और जो कमी कोताहियाँ जो गलतियाँ होती हैं वो इस्लाह फरमाते हैं। हज़रत जी दामद बरकातुम ने एक नकम्मे नकारा पर शफ़क़त का एहसान फरमाया और 2009 के आखिर में इस्लामाबाद के हवाले से फरमाया कि आप जाएं वहाँ काम फरमाएं। तो उस वक़्त ये आजिज़ यहाँ पर 2010 के शुरू में हाज़िर हुआ। तो चंद एक चीज़ें यहाँ हज़रत के सामने और आप हज़रात के सामने, मेरे बहुत सारे असातिज़ा इकराम भी यहाँ मौजूद हैं, कई मेरे मुखलिसीन भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो अच्छी चीज़ें होंगी उस पर आप दुआ देंगे और जो कमी कोताही वाली चीज़ें होंगी उसके बारे में भी दुआ फरमाएंगे और हज़रत इस्लाह फरमाएंगे। हमारा पहला इदारा जामिया इस्लामिक तज़किया इंस्टीट्यूट जो कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया से रजिस्टर्ड है, 2015 के आखिर में शुरू हुआ। हज़रत जी दामद बरकातुम के जानशीन साहबज़ादा हज़रत मौलाना पीर हबीबुल्लाह अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी दामद बरकातुम ने मुझे फरमाया कि आप ये चंद बच्चियां हैं, इनका घर में मदरसा शुरू करें। तो इस आजिज़ ने ये बात अर्ज़ की कि हज़रत फितनों का डर है तो मेरे लिए मुश्किल है। तो हज़रत के जानशीन हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इस फ़कीर को फरमाया कि आपको अपनी इज़्ज़त का डर है, दीन की फ़िक्र नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसी बात फरमाई तो उसके बाद मैंने दूसरा उज़र पेश किया कि हज़रत मेरे पास जगह नहीं है। तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि घर है, रहते हो? मैंने कहा जी हाँ। फरमाया कि मेहमान खाना है। तो मैंने फौरी तौर पे आके बात की कि हज़रत बहुत छोटा सा है। तो फरमाने लगी कितना छोटा? मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत 7-8 लोग पढ़ सकते हैं बैठ के। फरमाया इसी से शुरू कर दे। G11-3 की फ़्लैटों में ये फ़कीर वहाँ रिहाइश पज़ीर था, वहाँ इदारा शुरू किया। थोड़े अरसे बाद फिर G10-3 इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग किराए पे ली और ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर इदारा चल रहा है। हमारे इस जामिया इस्लामिक तज़किया इंस्टीट्यूट में कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ आकर सेकंड टाइम में हमारे पास आलिमा कोर्स करती हैं, 1 साला कोर्स करती हैं और इनके लिए ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप और हफ्तावार तरबियती बयानात, बच्चियों से तरबियती बयानात करवाए जाते हैं कि उनको दावत देना, उन्हें बात करना, उन्हें दुआ करवाना आए। और इसके बाद हर मजलिस को हर जुमे वाले दिन मजलिस से दुरूद शरीफ होती है और गुस्ल मैयत व कफन वर्कशॉप इनके लिए साल में करवाई जाती है। खुसूसन हज़रत जी दामद बरकातुम की जो एक ख़ास मेहनत है, तसव्वुफ़ व सलूक, इल्म और रूहानियत दोनों को हमारे हज़रत लेकर चलते हैं। तो तसव्वुफ़ व सलूक बैत इस हवाले से खुसूसी तौर पर उनकी रहनुमाई की जाती है। और आज हमारे उस जामिया इस्लामिक तज़किया इंस्टीट्यूट का वो जो पहला बैच जो एक फ़्लैट में शुरू हुआ था, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो दौरा हदीस में पहुँच गए और उनमें 5 तालिबात जिन्होंने आज दौरा हदीस मुकम्मल किया। मैं बिल्कुल मुख्तसर सी उनकी बात, मेरे हज़रत जी दामद बरकातुम का ये इनकलाबी अमल है कि हर तरह के लोग जो अटैच होते हैं वो दीनी उलूम को सीखना शुरू कर देते हैं। हमारे आज की खुशनसीब बच्चियों में 2 ऐसी हैं ख़वातीन, एक माँ है, एक बेटी है। माँ की उम्र है 55 साल, बेटी की उम्र है 24 साल और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं।
आज दोनों माँ और बेटी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ेंगे हजरत से। और ऐसी तालिबा भी है कि जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने दौरा हदीस मुकम्मल किया और उनके खाविन मौलाना अरशद साहब हमारे हजरत मौलाना कासिम मंसूर नक्शबंदी दामत बरकातुम के मदरसे में 8 साल कोर्स मुकम्मल करने के बाद पढ़ा भी रहे हैं, वो सामने बैठे हैं। ये उनकी अहलिया भी आलिमा कोर्स करके इसने ये आलिमा कोर्स मुकम्मल किया। एक तालिबा जो हमारे ITI ऑनलाइन इदारा है उसमें मेन हेड का किरदार अदा कर रही हैं। और हजरत जी दामत बरकातुम की खास तरतीब ये है कि अफराद तैयार करके आगे जमातें तैयार की जाएं कि वो आगे जाकर काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी दामत बरकातुम के उसी नहज पे चलते हुए बच्चियों पर ऐसी मेहनत की जाती है कि वो आगे जाके इदारे आगे चला सकें और दीन का काम कर सकें। एक हमारे इसी जामिया इस्लामी तज़किया इंस्टीट्यूट में एक ऐसी तालिबा भी हैं जिनकी उम्र 61 साल है और उन्होंने अभी 3रा साल मुकम्मल किया है। खुसूसी तौर पर शरी पर्दे का इंतहाई दर्जे का एहतमाम किया जाता है। ये आजिज़ तालिबात को अक्सर कहा करता है कि ये आजिज़ या दूसरे हजरात जो बुखारी शरीफ के असातिज़ा इकराम हैं वो हूँ, हम सब आपके लिए उसी तरह गैर महरम है जैसे सड़क पे चलते हुए एक आम बंदा गैर महरम है। तो शरी पर्दे का खुसूसी तौर पर हर हवाले से शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए एहतमाम किया जाता है। ये हमारा बच्चियों का ऑन साइट G10-3 इस्लामाबाद में इदारा है। 6 साल कोर्स और 1 साल कोर्स भी करवाया जाता है। और इसके बाद हमारा एक दूसरा इदारा है जामिया अल अंसार अकेडमी गुलरेज रावलपिंडी बहरिया टाउन के साथ। वो उसका पहला बैच अल्हम्दुलिल्लाह 5वें साल में पहुंच चुका है। आखिर में जल्दी से बिल्कुल इनामात लेंगे, आप उन लोगों को देखिएगा। मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ इदारों में वो काम कर रहे हैं। शाम के औकात में आकर वो उलूम नबुव्वत को सीखते हैं और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत की भी पूरी तरतीब है। हफ्तावार मजलिस पहले साल वाले 5वें साल में पहुंच चुके हैं और हर तरह के लोग आकर वहाँ पढ़ रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, मेजर हैं, वो मुझे फरमा रहे थे कि हजरत जी दामत बरकातुम के जो दामाद हैं हजरत मौलाना मोहम्मद अली शोएब साहब दामत बरकातुम ने जो इंग्लिश में बयान फरमाया, क्या मैं उसका खुलासा बयान करूँ? तो मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, वक़्त नहीं है। तीसरा इदारा हमारा जामिया अल अंसार अकेडमी इस्लामाबाद G10-3 में ही हजरात अपने 2 अहबाब के इसरार पर वहाँ पे शुरू किया। उसका पहला बैच 3रे साल में चल रहा है। और फिर हमने देखा कि मर्द हजरात 8 साल कोर्स का सुन के थोड़े से परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते। तो हमने सोचा कि इनसे 10 साल कोर्स करवाएंगे। तो उसकी तरतीब ये हुई, क्योंकि ये डर रहे हैं, तो हमने उसकी तरतीब ये बनाई कि 2 साल कोर्स डिज़ाइन किया और 2 साल कोर्स को ऑन साइट और ऑनलाइन उसकी तरतीब बनाई। इस साल वो पहला साल हमारा चल रहा है। यहाँ बहुत सारे अहबाब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ममालिक से ऑनलाइन जूम वीडियो के ज़रिए लोग रोज़ाना शाम को 2 साल कोर्स कर रहे हैं। तकरीबन 80 से ऊपर लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं और 25 के करीब ऑन साइट आकर वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें सहाफ़ी हजरात और पुलिस में हर महकमे से लोग आए हैं। चौथा इदारा हमारा ITI ऑनलाइन इंटरनेशनल बच्चियों और ख़वातीन के लिए वो हमारा ऑनलाइन इदारा है। उसमें तकरीबन 500 के लगभग ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं और 8 ममालिक से तालीम हासिल कर रही हैं। वहाँ पे 25 मौलिमात पढ़ा रही हैं और उसके साथ साथ तजवीद कोर्स ITI के अंदर खुसूसी तौर पर एडवांस और बेसिक कोर्स की तरतीब है। और इसके अलावा हमारा किड्स प्रोग्राम है। हर साल ऑनलाइन ITI ऑनलाइन वाले किड्स प्रोग्राम करवाते हैं, छोटे बच्चों को सहाबा इकराम रिजवानुल अलीम अजमैन की ज़िंदगियों से मुतारिफ करवाना। इस तरह ऑनलाइन और बहुत सारे हमारे शोबे हैं और इन सब को देखते हुए कि इनके ऊपर एक ज़रूरी इदारा ऐसा जो सरपरस्ती का काम करे, वो अत्तूर एजुकेशनल ट्रस्ट का हमने एक इदारा बनाया जो अनकरीब इंशाअल्लाह रजिस्टर्ड भी हो जाएगा और उसी के अत्तूर के नाम से खानका भी बनेगी इंशाअल्लाह। हजरत की दुआएं होंगी, हजरत की शफ़क़तें होंगी इंशाअल्लाह। आप हजरात की दुआएं होंगी, अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे। अत्तूर का नाम मैं हजरत के सामने अर्ज़ करूँगा, इसलिए हमने रखा कि अत्तूर एक पहाड़ है। ये आजिज़ हजरत के पास पढ़ रहा था, आजिज़ ने हजरत से शमाइल तिरमिज़ी सबकन भी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस ज़माने में 2007 या 8 में हजरत कोहे तूर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। वापस ही एक सफ़रनामा भी लिखा हुआ है, मैं कहाँ ना पहुँचा तेरी दीद की तलब में। तो वहाँ वो जब आजिज़ वहाँ पढ़ता था, हजरत जब वापस आए, मुझे आज अच्छी तरह से याद है, हजरत ने आके बयान फरमाया और वो पत्थर भी लेके आए और सबको बरकत के लिए दिया। तो इस आजिज़ ने भी हाथ में पकड़ा। वो सारी बातें जहन में थी कि एक ऐसी जगह
जहाँ पर इल्म भी अल्लाह ने अपने बंदे को नसीब किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह के आशिक ने ख़ास इश्क व मोहब्बत का इज़हार करते हुए दीदार का मुतालबा भी किया, ताकि हमारे इदारे में आने वाले उलूम नबुव्वत भी सीख सकें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से इश्क व मोहब्बत भी करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत की तरफ से खुसूसी तौर पर जो इजाज़त खिलाफत का मामला है, हर मुमकिन कोशिश होती है। पीछे कोरोना हुआ तो कोरोना में सब लोग भरू में इस्लामाबाद में प्रोग्राम करना तो मुमकिन नहीं था या दूसरे शहरों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम फजर की नमाज के बाद मजलिस आमाल जो हमारे सिलसिले के 6 आमाल हैं, ये आजिज़ खुद भी करता था ऑनलाइन और सब मर्द ख़वातीन को भी करवाता था। इस आजिज़ को एक दफ़ा चंद खुलफा हजरात ने बताया कि हम आपकी जो सुबह शाम की मजलिस आमाल होती है, हम उसमें हम भी शरीक होते हैं, हमारे घर वाले भी शरीक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दिनों में जब सारी दुनिया बंद थी तो कई हज़ार लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इदारे से ये चीज़ चल रही थी कि सुबह शाम पाबंदी से आमाल करवाए जाएँ। और पिछले 3 महीने में आज के इस प्रोग्राम और हजरत के लिए एक जो गिफ्ट था कि हमारे जमात के लोगों ने तकरीबन 1.5 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर सबसे पहले हज़रत जी दामत बरकातुम को और फिर पूरी मजलिस वालों को इसाले सवाब किया है और फिर पूरी उम्मत को इसाले सवाब किया है कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। अब ये आजिज़ हज़रत जी दामत बरकातुम से इल्तिमास होगा कि हज़रत बयान फरमाएं और उस बयान के बाद बिल्कुल मुख्तसर हज़रत के सामने से साथी गुजरेंगे इनाम लेते हुए, करीब ऊपर नहीं आएंगे। और उसके बाद हज़रत जी दामत बरकातुम बैत के तौबा के कलिमात पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इंशाअल्लाह बैत के कलिमात भी होंगे। हज़रत के शान में चंद एक अल्फाज, उम्मत के मसीहा आए हैं, मिल्लत के निगहबां आए हैं। उम्मत के मसीहा आए हैं, रूहानियत के निगहबां आए हैं। कौसर से धुले अल्फाज मिले तो इनका तारुफ पेश करूं, जमजम से जुबान को पाक करूं, सरचश्मा इरफान आए हैं। रूमी की आबा, राजी की कुबा, दस्तार गजाली की सज धज, डाले हुए कंधे पे गलीम बूजर और सलमान आए हैं। किताबों में वाक़या पढ़े आपने, बड़ों से एक चीज़ सुनी है कि किसी अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के साथ मोहब्बत का इज़हार अजीब अंदाज से किया था कि अल्लाह अगर आप मेरे पास होते मैं आपकी कंगी करता, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपके साथ यूं करता। तो वो यानी बज़ाहिर बातें तो अदब के ख़िलाफ़ लगती हैं, लेकिन इश्क व मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। तो आज हज़रत जी दामत बरकातुम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और इस हाल में, इस बुढ़ापे में और इतनी सारी बीमारियों के बावजूद दिन रात दीन को फैलाने के लिए रात सुबह 4 बजे के लगभग तशरीफ़ लाए। तो देख के हम जैसे जवानों की बुरी हालत हो गई कि इस हाल में सारी रात प्रोग्राम करने के बाद लेकिन आराम का मौका नहीं है इस बुढ़ापे में। तो और कुछ समझना नहीं आई तो एक हज़रात उलमाए किराम की तरफ से मुफ्ती मुजीर रहमान साहब आप भी खड़े हो जाएं और हज़रात भी, एक हज़रत को एक गिफ्ट, एक हदिया है। सोहबत अल्लाह वालों की सोहबत। ये हम एक शील्ड हज़रत को हज़रात उलमाए किराम पेश करेंगे। नदीम साहब खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम साहब भी तशरीफ़ लाएँ, मौलाना इम्तियाज़ अब्बासी साहब भी हैं कि हज़रत ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। तो एक मोहब्बत के इजहार के तौर पे एक ये शील्ड हमारे उलमाए किराम की तरफ से और हमारे इदारे की तरफ से हज़रत को पेश की। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। एक और हमारे मारूफ सदारती अवार्ड याफ्ता खतात हैं मौलाना शकील तबस्सुम साहब, हज़रत के बहुत करीबी मोतकीदीन में से हैं। ये हज़रत के अपना फ़न पारा मोहब्बत के तौर पे पेश कर रहे हैं, बहुत बड़े खतात हैं। अल्लाह अल्लाह की धुन मिल जाती है, अल्लाह की धुन मिल जाती है, मासियत छुड़वा जाती। कर लीजिए सुब्हान रब्बियल आलल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या हय्यु या क़य्यूम ला
इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या रहमान रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या गफ्फार अल्लाह, या सत्तार अल्लाह, या अरहमुर राहिमीन अल्लाह। अल्लाहुम्मा या काज़ी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या काज़ी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या काफ़ी अल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या दाफ़ी अल बलियात, अल्लाहुम्मा या शाफ़ी अल अमराज़, अल्लाहुम्मा या हल्ल अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या हल्ल अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या मुजीब अद-दावात, या मुजीब अद-दावात, या अरहमुर राहिमीन अल्लाह। हिलम वाले अल्लाह, हम जैसे कमजोर गुनहगार अल्लाह दरसे बुखारी में बैठने की तौफीक देने वाले करीम अल्लाह, अच्छे अल्लाह जी, आपकी रहमतों के आगे अल्लाह आज आपके बंदे बंदियां अल्लाह अपनी गुनहगार झोली फैलाए बैठी। अल्लाह कितने लोगों ने पहली दफा खत्मे बुखारी का नाम सुना, अल्लाह देर से आए दूर से आए, लेकिन तेरे दर पर तेरे वली के कदमों में बैठकर अल्लाह दर से बुखारी के मजमे में बैठकर तेरे आगे अपनी झोली फैलाए बैठे। अल्लाह हम आपकी कसम उठाएं तो हम हानि से आपकी रहमतों का सदका, इसके सिवा कुछ नहीं, आपका फजल है। ए रहमत करने वाले अल्लाह, फरियाद है, मिन्नत है, कभी हमसे अपनी रहमत खत्म ना कीजिए, कल कभी अपना फजल हमसे खत्म ना कीजिए। आप बहुत अच्छे अल्लाह, आप बहुत अच्छे मेहरबान अल्लाह। आज की मजलिस में हम सब तमाम सगीरा गुनाहों से, सगीरा कबीरा गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर अल्लाह। आज तो बैठ के तौबा के कलिमात पढ़े अल्लाह, दिल के हाथ जोड़कर, जाहिरी हाथ जोड़कर अल्लाह फरियाद करते अल्लाह, माफी मांगते हैं। आज तक जो किया भूले से हुआ, जानबूझ के किए अल्लाह, सब गुनाहों से अल्लाह सच्ची तौबा करते अल्लाह कबूल फरमा लीजिए मेरे अल्लाह, आज कबूल फरमा लीजिए। आज तक हमने जो किया गलत किया अल्लाह, आज इकरारी मुजरिम की हैसियत से अल्लाह फरियाद कर रहे हैं अल्लाह, माफ फरमा दीजिए, बगैर किसी वजह के माफ फरमा दीजिए, रहमत फरमा के माफ फरमा दीजिए मेरे करीब अल्लाह। जिंदगी में हजारों बार तौबा की अल्लाह, तौबा तोड़ देते अल्लाह, तौबा तोड़ देते अल्लाह, नफ्स और शैतान के शिकंजे में फंसे हुए अल्लाह। ये आज उम्मत फरियाद कर रही है अल्लाह, आखिरी हदीस के मौके पे दुआएं कबूल होती हैं अल्लाह। ये दुआ तो हजरत की तरफ से हजरत ने करवानी, जो मुसाफिर है, जो जिन्हें लोग तेरे दोस्त की हैसियत से जानते वो आमीन कह रहे हैं अल्लाह। सफेद बाल, सफेद अल्लाह, सफेद बालू से हया करने वाले अल्लाह, अल्लाह आपको आपकी प्यारी हया का वास्ता, अल्लाह आपको आपकी प्यारी प्यारी गैरत का वास्ता आज रद्द ना कीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। हम सबको आइंदा के लिए तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की जिल्लतों से अल्लाह अपनी रहमत से छुटकारा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। हमारी निगाहों को पाक फरमा दीजिए अल्लाह, हमारी ज़बान को, दिल दिमाग को पाक साफ फरमा दीजिए, हमारे जाहिर को पाक फरमा दीजिए, हमारे बातिन को पाक फरमा दीजिए। इज्जतों और शान वाले अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए। आज दिल की झोलियां तेरे आगे फैली, तू नहीं अता करेगा, नफ्स और शैतान अपने शिकंजे में लेके गुमराह करके जहन्नम में दाखिल करवाएंगे अल्लाह। गुंबद खजरा में प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत का वास्ता अल्लाह, उनके उम्मतियों के हाल पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, उनकी पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, माफ कर दीजिए अल्लाह। आप बड़े हैं ना अल्लाह, एक नई की दुकान में बैठे एक नई से सुना था, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता। ए मेरे करीम अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, तुझसे बड़ा कौन है अल्लाह, आज माफ कर दीजिए
मेरे अल्लाह आज दिल वालों की मजलिस में, दिल वाले की सोहबत में बैठे हैं। अल्लाह अपने गुनहगार दिल को अल्लाह आपकी रहमत के आगे पेश कर। अल्लाह जो गुनाहों से स्याह है, अल्लाह हमें पता वो गुनाहों से स्याह है, अल्लाह फिर भी हम पेश करते हैं आपकी रहमत को देखते हुए। अल्लाह माफ करके अपनी रहमत से हमारे अल्लाह स्याह दिलों को धो दीजिए, अपनी मोहब्बत के नूर से भर दीजिए। अल्लाह अगर मैं ये कोई प्याला लेकर किसी बंदे के दर पे जाऊं, अल्लाह वो सुन्नत वाले लिबास की लाज रख ले, वो कहेगा ये मौलवी है, मुफ्ती लोग इसको कहते हैं, इसको 5 रुपए चाहिए, दे दो इसको। अल्लाह मेरी माँ जिंदा होती मैं उसके आगे फरियाद करता, अल्लाह वो माथा चूम के मुझे अता करते। उस माँ से करोड़ों ज्यादा मोहब्बत, माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले करीब अल्लाह आज आपके ये बंदे बंदियां आपकी रहमत के आगे फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह हमारे दिलों को अल्लाह अपनी मोहब्बत के नूर से भर दीजिए, अपनी इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह अपना सच्चा डर खौफ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह सच्चा ताल्लुक, सच्चा कुर्ब हमेशा के लिए नसीब फरमा दीजिए। मेरे करीम अल्लाह सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह जी अब शुक्रिया, टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह आपके प्यारे बंदे का शुक्रिया, अल्लाह दिल से शुक्रिया। अल्लाह इन बंदों का शुक्रिया, अल्लाह पढ़ने वालों का शुक्रिया। रहमत वाले करीम अल्लाह आज की मजलिस में अल्लाह हदीस पाक पढ़ी गई। अल्लाह आपकी जात पाक है, हम पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लाह कितने जवान बच्चे बच्चियां आज अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी की फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह जिंदगी को पाकीज़ा फरमा दीजिए। रहमत वाले करीम अल्लाह कितने सारे उलमा तुलबा अल्लाह खुलफा इकराम हजरात उलमा इकराम तशरीफ लाए। अल्लाह इन दीन सीखने सिखाने वालों के दिलों को, दिमाग को अल्लाह उलूम नबुव्वत, नूर नबुव्वत से मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह उलूम कुरान, अनवार कुरान की नियामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उलूम अहादीस, अनवार अहादीस की नियामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उलूम तसव्वुफ, अनवार तसव्वुफ की नियामत अता फरमा दीजिए। अल्लाह उलूम फ़िक़्ह, अनवार फ़िक़्ह की नियामत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इखलास के साथ और तकवा और तहारत के साथ और आजिज़ी और हुजूरी के साथ अल्लाह सारी जिंदगी आपके दीन की मजदूरी करना चाहते। अल्लाह एक मजदूर की हैसियत से अल्लाह वो नाज़ नखरे वाले खादिम नहीं, मजदूर, जिस मजदूर को 50 किलो की बोरी दी जाती वो उठा के चलता, जिसको 10 किलो दिए जाते वो लेके चलता, वो कपड़ों का ख्याल नहीं करता, वो किसी चीज का कोई ख्याल लिहाज नहीं करता। उसने सामान उठाना होता है, उसने मजदूरी करनी होती है। अल्लाह उस मजदूर की हैसियत से अल्लाह आपके सामने अल्लाह पेश करते अपने आप को, हम सबको इस अजीम पाकीज़ा दीन इस्लाम की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। इस अजीम सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की इशाअत के लिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह निस्बत के नूर की इशाअत के लिए अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। मेरे करीम अल्लाह जिन अहबाब ने हजरत से दुआओं के लिए कहा, अभी एक पर्ची आई और बहुत सारे हजरात ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह खुसूसी मेहरबानी, अल्लाह सब पे शफकत की निगाह फरमा दीजिए, सब की परेशानियों को खुशियों में तब्दील फरमा दीजिए। अल्लाह जितने बीमार हैं अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, अपनी रहमतों से अल्लाह कामिल शिफा नसीब फरमा दीजिए। मेरे मेहरबान अल्लाह जिनके घर में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको मुस्तजाब दावत बना दीजिए। रहमत वाले करीम अल्लाह हाथ नीचे करने को दिल नहीं करता, अल्लाह लालच है, फिरियाद है। एक दफा इस मजमे को मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, अल्लाह एक दफा मोहब्बत की निगाह से देख लीजिए, अल्लाह फजल और रहमत की निगाह से देख लीजिए। अल्लाह फिर हटाइएगा ना, अल्लाह फिर कभी ना हटाइएगा। अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह जब तक जिंदा है तकवा तहारत वाली आमाल सालिहा वाली जिंदगी गुजारते रहे। जब मौत का वक़्त आए अल्लाह पहले हमसे राजी हो, फिर हम सबको अपने अपने वक़्त पे ईमान वाली, कलमे वाली, सुन्नत वाली, अल्लाह शहादत वाली मौत नसीब फरमा देना। मेरे करीम अल्लाह कल क़यामत वाले दिन जब आपके सामने हाजिर हो, मुआफ़ फरमा के अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा देना। अल्लाह हमारे हजरत जी दामद बरकातुम के प्यारी खानका जामिया महदुल फ़क़ीरुल इस्लामी को अल्लाह पूरे आलम के लिए अल्लाह उलूम नबुव्वत, नूर नबुव्वत अल्लाह फैलाने के लिए अल्लाह ख़ास कबूलियत नसीब फरमा दीजिए। रूहानियत की फैले इशाअत के लिए ख़ास कबूलियत नसीब फरमा दीजिए। और हजरत जी दामद बरकातुम का जितना फैज़ जो हमारे इदारे या दूसरे हजरात खुलफ़ाए इकराम के उलमा
कराम के इदारे हैं, अल्लाह सबको खास शर्फ कबूलियत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत फरमा दीजिए। जो इसके अंदरूनी बैरूनी दुश्मन, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दीजिए। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं, अल्लाह चुन चुन के दफ़ा दूर फरमा दीजिए। मदारिस की, खानकाहों की, तबलीगी जमात की अल्लाह अपनी रहमतों से हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।